हेलो दोस्तों, माताओं, बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ। मेरा एक कोचिंग है। मैं 9th, 10th, 11th, 12th को पढ़ाता हूँ। 9th, 10th को मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ। 11th, 12th को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाता हूँ। दोस्तों, मैंने एक छोटा सा चैनल शुरू किया है जिसका नाम है द टीचर्स ब्लॉग। और संजोग से मैं हैंडीकैप्ड हूँ और ये मेरा बैसाखी है। दुनिया में ये ऐसी चीज़ है जिसको मैं कह सकता हूँ कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। और मुझे किसी बात का कोई गम नहीं है कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ, क्योंकि हुआ है वही जो होना था। हुआ है वही जो होना था। हाँ, यूं ही मुझे रात दिन रोना था। वैसे मैं रोता नहीं हूँ, ये शायरी का पार्ट है। हुआ है वही जो होना था, मुझे यूं ही रात दिन रोना था। लोग कहते हैं कि उसके मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। लोग कहते हैं कि उसके मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो मुझे क्या पाना था और क्या ही मुझे खोना था। अमिताभ बच्चन के पापा हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन से कहा करते थे कि अपने मन का हो तो अच्छा और अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा। लेकिन मुझे और भी अच्छा नहीं चाहिए रे बाबा। मतलब मेरे मन का होना चाहिए। और मेरे मन का है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो बस मुझे अच्छा ही चाहिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मुझे फॉलो करेंगे फेसबुक पर और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करेंगे। मैं दावा करता हूं कि आपने मेरे जैसा कॉन्फिडेंट और जिंदा दिल हैंडीकैप नहीं देखा होगा। लेकिन मुझ पे मर्सी नहीं करना है। आई हेट मर्सी। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, जो कि लगेगा आपको, तो मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें। उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ एक फिंगर का यूज़ करना है आपको, लाइक का और सब्सक्राइब का दबाना है। अच्छा लगे तो कमेंट भी करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है, दिखाना है कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी समर वेकेशन चल रहा है, तो मैं सुबह 11 बजे से पढ़ा रहा था। मैं वीकली 2 दिन होम ट्यूशन भी लेता हूँ। तो आज मेरा होम ट्यूशन का भी टाइम है, तो मैं होम ट्यूशन जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए। और फिर आज पूरे दिन की बातें और रात तक मैं क्या क्या करूँगा वो सारी बातें बताऊँगा। मैं ट्यूशन पढ़ा के आऊँगा तो फिर से यहाँ पर एक क्लास है। अब मैं उठ के निकलता हूँ और मिलते हैं आपसे। लोगों को या आप लोगों को लगता होगा कि मुझे तकलीफ़ होती है उठने में। अब होती है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता कि मैं बैसाखी का सहारा लेता हूँ। तो चलिए मिल के आते हैं पहले एक स्टूडेंट से होम ट्यूशन से, फिर आप लोगों से बात करते हैं। इसलिए ई नेट इन डायलेक्टिक्स क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ होम ट्यूशन पढ़ा के और यहाँ 12th के बच्चे बैठे हुए हैं। मैं इनको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और फिजिक्स पढ़ाने के बाद ये हमारी आज लास्ट क्लास है। 11 बजे सुबह से पढ़ा रहा हूँ और अब तक पढ़ा ही रहा हूँ। मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये हैंडीकैप्ड है तो छोटी मोटी जॉब तो मिल ही सकती थी कोई ना कोई। यस, बिल्कुल मिल सकती थी। लेकिन भाई साहब, अपना भी एक ईगो था कि बनूंगा तो IAS बनूंगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बनूंगा। तो मैं कुछ नहीं बना और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर इसके बाद। देखिए दोस्तों, आज मेरे ब्लॉग का पहला दिन है। 2.5 घंटे की क्लास अभी ख़त्म होने वाली है और एक पेरेंट्स आ गए हैं फीस देने के लिए। मीन्स लक्की डे है मेरा और लक्की ब्लॉग भी होगा मेरा। ये मिस्टर संजीव भारद्वाज हैं। ये वकील हैं, करकरडुमा कोर्ट में बैठते हैं। क्रिमिनल और कंपनी सारे केस लड़ते हैं। आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे। तो दोस्तों, सुबह 11 बजे से कंटिन्यू पढ़ा रहा था। पढ़ाई। अब शाम के 7 बज गए हैं। समर वैकेशन है इसलिए, नहीं तो यही टाइम रात के 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। और अब मैं 1 घंटे लेटूँगा क्योंकि थक जाता हूँ। एक तो एज, ऊपर से टेढ़ी मेरी बॉडी। और ये देखिए हमारी किताबें हैं। ये पूरी किताब है। ये इधर ये मेरी सारी किताबों से भरी पड़ी है। और जिस बेड पे मैं बैठा हुआ हूँ इस बेड में भी पूरी किताबें भरी पड़ी है। मेरी मम्मी कहा करती थी, पढ़ने लिखने जग में मान, ने लिया साधु ने लिया चोर, पढ़ के देने ने हुआ थोर। मतलब पढ़ने लिखने से जग में मान मिलता है, न तुमसे ये साधु ले सकता है दान में, न चोर चुरा सकता है, और दूसरों के देने से
कमी भी नहीं पड़ती। तो अब 1 घंटे लेटता हूँ, सोता हूँ, सो के उठता हूँ, तो फिर आपसे मिलते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं सो के उठ गया हूँ, आराम करके उठ गया हूँ। आज चाय नहीं मिली क्योंकि मिसेज की तबीयत थोड़ा ख़राब है, लेट सोई हुई है। अब कुछ देर पाठ करना है, देवी देवताओं को भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह आजकल कर नहीं पाता हूँ, समर वेकेशन है इसलिए। तो पाठ करूँगा, अभी 1.5-2 घंटे पाठ चलेगी हमारी, फिर उसके बाद रात में निकलूँगा, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। ओम श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसो जोधायक पलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे महे हरहु कलेश विकार चौपाई। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, ते के कार्य सकल सुबह सिद्ध करे हनुमान। सुनि दस कंदर वचन तवा कुंभकर्ण विलखान, जगदम्बा हरि आनि अबा सट चाहत कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो दोस्तों, आज का पाठ मेरा ख़त्म हो चुका है, संपन्न हो चुका है। अब कुछ देर मैं कुछ पुस्तक पढ़ूंगा या इधर उधर करूंगा। फिर रात में, वैसे तो 12 बजे निकलता हूं मैं, लेकिन आज 11:30 बजे निकलूंगा क्योंकि आज मंगलवार है। डेली का काम है मेरा भीख मांगने जाना, और फिर मैं आज भीख मांगने निकलूँगा 11-11:30 बजे। फिर उस वक्त मिलते हैं फिर आप लोगों से। तो दोस्तों, मैंने इस घर के, इस कोठी के बारे में बताया। 2004 से मेरी इस पे नज़र है, लेकिन आज के डेट में ये जितने कॉस्ट का उस वक्त था उससे 30 गुना ज़्यादा हो गया है। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस देखो, मैं सोचता अभी भी हूँ उसके बारे में। तो इसको लेने के लिए 2 ही बात हो सकती है, एक ही बात हो सकती है समझिए। या तो मैं त्रिशूल का अमिताभ बच्चन एज ए विजय कुमार बनूं, या दीवार के अमिताभ बच्चन एज ए विजय कुमार बनूं। लेकिन मैं विजय कुमार नहीं बनना चाहता, मैं दीपक कुमार बनना चाहता हूं, और ये पॉसिबल हो सकता है अगर आप चाहें तो। अब चलते हैं आगे। यहाँ कुछ देर बैठूंगा। मेरे बैठने उठने का सबका स्टाइल में आप देख सकते हैं, क्योंकि अब मैं यहाँ बैठूंगा, सूर्य उतारूँगा और बाबा का नाम जाप करूँगा। इनके पास रोऊँगा, गिड़गिड़ाऊँगा, इनको परेशान करूँगा, इनको परेशान करूँगा और मांगता हूँ, मांगूँगा ही। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। तो दोस्तों, बाबा के पास से उठ रहा हूँ मैं, और इसमें मेरे लिए कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है। मुझे लगता है जितना एनर्जी आप लोगों को उठने में लगता है, उतनी ही एनर्जी मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं कभी आप लोगों की तरह उठा नहीं ना, इसलिए। तो चलते हैं दोस्तों। मैं 7 किलोमीटर का सफ़र करके ये अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे आ गया हूँ। ये हैं मरघट वाले बाबा। इनकी स्थापना युधिष्ठिर जी ने किया था। और मैं रात को मंदिर आता हूँ या कोई मंदिर जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई धर्मात्मा है इसलिए मंदिर जाता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी जाना ये धर्म के सिम्टम्स नहीं है। गृहस्थ आश्रम के लिए सबसे बड़ा धर्म है कि आप जिस रोल में भी हो उस रोल को प्ले करो। आप एक फादर हो, एक मदर हो, एक सन हो, एक डॉटर हो, आप जिस भी रिलेशन में हो, आप उस रिलेशन का पूरा रोल प्ले करो। आप सबसे बड़े धर्मात्मा हो। पूजा पाठ जो है वो है कि ये आप धर्म कर सको, इसके लिए एनर्जी लेने के लिए। ये एनर्जी आपको क्या देती है? ये एनर्जी आपको ये अपने धर्म करने के लिए प्रेरित करती है, और इस एनर्जी से आप अपना धर्म कर पाते हैं। और अगर आप नहीं भी आएंगे और आप अपना ड्यूटी कर रहे हैं ठीक से, एक पापा हैं तो आप पापा के सारे रोल प्ले कीजिए, एक मदर हैं तो मदर के सारे रोल प्ले कीजिए, एक वाइफ हैं तो वाइफ के सारे रोल प्ले कीजिए, एक हस्बैंड हैं तो हस्बैंड के सारे रोल प्ले कीजिए। वाइफ से याद है कि अभी सोनम बहुत फेमस है, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसके बारे में कुछ बात करूंगा। और धर्म के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, लेकिन अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आप अपने सारे रोल प्ले करते हैं, तो आप बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। लेकिन 84 योनि जन्म लेने के बाद हम मनुष्यता को प्राप्त होते हैं, और मनुष्य ही एक ऐसा है जो पूजा पाठ कर सकता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जा सकता है। तो इसलिए आप ज़रूर जाएं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ज़रूर जाएं आप।
ठीक है, वहाँ प्रेयर करें, अरदास करें, नमाज पढ़ें, ठीक है, जो कि आपको एनर्जी भी देगा। लेकिन इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह शरीर के लिए पौष्टिक आहार ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूरी है, फैट्स ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है, बैलेंस डाइट ज़रूरी है, उसी तरह मन के लिए ना डिविनिटी की शक्ति ज़रूरी है। ओम मनोजबम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बोध्यमतम वरिष्ठम वातात्मयं बानर्ज्योत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। तो दोस्तों, अब मैं अपने इस डेस्टिनेशन से निकल रहा हूँ। 15-20 मिनट नाम मेडिटेशन करने के बाद, नाम जाप करने के बाद मैं निकल रहा हूँ अब घर की तरफ। ये शाम में 10 बजे तक ये सारी दुकानें हैं जो खुली रहती है, इस साइड आप देख सकते हैं। और मंगलवार को 12 बजे तक खुली रहती है, लेकिन हम लोग 12 बजे से ज़्यादा लेट हैं। दोस्तों, ये माँ काली का मंदिर है, एक थोड़ी सी रोड के साइड में है, और मैं यहाँ भी रुकता हूँ और माँ को प्रणाम करता हूँ। ऐसे ऐसे जगह ही मांगता हूँ, ठीक है। और मैंने कहा है ये लोग ब्रह्मांड के नायक हैं, नायिका हैं, तो उनसे छोटी मोटी चीज़ नहीं मांगता हूँ। लेकिन ये पर्सनल टॉक है। आप जब मिल जाएगा तो फिर आप लोगों को भी बताया जाएगा। दोस्तों, रास्ते में एक मस्जिद पड़ता है और मैं यहाँ भी सिर नवाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि चाहे तुम अब्बू कहो, पापा कहो, बाबूजी कहो, किसी भी नाम से पुकारो, बाप तो एक ही है, सबका मालिक एक ही है। और मस्जिद के जस्ट 10-20 कदम बाद एक शंकर जी का मंदिर है, मैं यहाँ भी मांगता हूँ। और इससे रिलेटेड, क्योंकि मैं मस्जिद को भी सिर नवाता हूँ और यहाँ भी प्रणाम करता हूँ, तो इससे रिलेटेड एक वाक़या है, ये मैं किसी दूसरे ब्लॉग में बताऊँगा, क्योंकि हमारी आपकी बात तो अब चलती रहेगी। अच्छा दोस्तों, तो अब मैं आ गया हूँ, रात के 1 बज गए हैं। और देखिए, आज हमारा लकी डे था, क्योंकि मंदिर पे मुझे प्रसाद भी मिला। एक माता रानी जा रही थी, तो जब मैं नेम चैंटिंग कर रहा था तब उन्होंने मुझे ये प्रसाद दिया और मैं आ गया हूँ। और भी इन्फॉर्मेटिव बातें होती रहेगी, जो हमारे पास नॉनसेंस टॉक है, नॉनसेंस नहीं है, अच्छी टॉक है, वो होती रहेगी। और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर कल मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो, और शेयर करेंगे।